हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों फिर से एक बार आमना सामना हुआ हम लोग का और आप लोग का बच्चों। और आते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर में उसी एमीन के नए टॉपिक जिसका नाम है डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट वाली बच्चों टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, डायजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा जान जाते हैं। और डायजोनियम साल्ट कौन नहीं जानता है, और आइए मैं आपको बता देता हूं डायजोनियम साल्ट के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए, क्योंकि हमने एमीन में भी ये पढ़ा है डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट आपने देखा भी था। ये देखिए डायजोनियम साल्ट के बारे में आपने पढ़ा था। देखिए बच्चों, डायजोनियम साल्ट बहुत ही अच्छा चीज है। देखिए अच्छा चीज क्या, अच्छा कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर देखिए आपने देखा था ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पीछे वाले हेलो एल्कीना और हेलो एरिन्स में भी ये चैप्टर में है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ऐसा नाम सुना आपने? बेंजीन डाइएजोनियम, इसका नाम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिएगा ये जो है बच्चों इतनी बड़ी रार एराइल होता है। एआर से इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एआर से एराइल होता है। बात समझ में आई कि नहीं? एराइल, एराइल डाइजोनियम साल्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एराइल एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कह दिया। और सिंपली अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको क्या बोलूं कि यहाँ पर आर ले लूं, नहीं आर, समझ में आ रही बात? नहीं, ये सब चीज नहीं, ठीक ना। Rn2 प्लस Cl माइनस, तो यहां पर क्या होगा, इसको कहते हैं एल्काइल डाइजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं? एल्काइल डाइएजोनियम। यहां पर भी क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख लीजिए। देखिए अब होता क्या चीज है, अगर मैं ये बोलूं आपको ऐसा कुछ दिया है, अगर सिंपली अगर यहां पर x लिख दे, सपोज यहां पर N2 प्लस एक्स माइनस, यहां जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, इस x की जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। क्या क्या चीजें रखेंगे वो तो पता चलेगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है तो एराइल डाइजोनियम साल्ट, और यहां पर R है तो एल्काइल। समझ में आ रही बात? आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों ध्यान से देखते हैं। देखो डाइजोनियम साल्ट फार्मूला आपको पता है, ये एराइल डाइजोनियम साल्ट भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? एराइल। क्या बोलते हैं? एराइल, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। एराइल डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट, एराइल डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, ये क्या है? एराइल डाइजोनियम साल्ट। वो है एल्काइल, क्योंकि आर यहां पर हम लिखेंगे तो CH3N2 प्लस और Cl। ये है कौन सा साल्ट बच्चों? एल्काइल। तो इसमें मेथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ, पहले समझ में आ रही है कि नहीं बात? बताओ होगा कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिएगा डाइजोनियम साल्ट दो तरीके के होते हैं, एक तरीके से देख लीजिएगा। एक को हम कहते हैं एराइल डाइजोनियम साल्ट, AR लगा देंगे और R लगाएंगे तो एल्काइल डाइजोनियम साल्ट हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर एयर की जगह क्या लिया? बेंजीन ले लिया, तो इसको बोला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Cl है, N2 प्लस है, Br माइनस है, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। और यहां पर एल्काइल की जगह बोला था मैंने तुम लोग को पहले ही, इसको मेथाइल, क्या क्या लोगे? मेथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या कह सकते हो? मेथाइल डाइजोनियम, मेथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, मेथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब इसके बाद देखिए, बात यहां से आती है बच्चों, बात यहां से आती है। ठीक है, यहां से बच्चों बात यह है कि यहां पर जो x लिखी है वैल्यू, ध्यान से देखिए, यहां पर जो x लिखा है x पर माइनस, ये x की जगह हम तो, आप तो पहले ही यहां पर देखो, यहां पर बढ़िया से खुद ही लिखा है। ठीक है, जो लिखा है उसकी जगह Cl Br I ये सभी हो सकते हैं। देखा है एज यूजुअल, आपने x की जगह आपने Cl लिया है, x की जगह आप Br ले, हेलोजन है तो ले सकते हैं। और उसकी जगह और भी कुछ हो सकता है, HSO4 BF4 माइनस, ये सभी चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना? ठीक, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखिए Br माइनस Cl माइनस, उस x की जगह हमने HSO4, इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। कुछ ऐसे हो गए।
समझ में आ रही बात में? अब चेक कर लीजिए इस तरीके से। आगे चलते हैं बच्चों। लिख लिया होगा आप लोगों ने, और इसमें बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से इजीली समझ में भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं। अरे दिक्कत कैसे होगी बच्चों, पढ़े हो ना आप लोग, तो दिक्कत होगी क्यों? चलिए आ जाइए। और ये रेजोनेंस के कारण बेंजीन डाइजोनियम साल्ट अधिक क्रियाशील होते हैं, वो भी लो टेम्परेचर पर। अब अच्छा ये बात होती है कि बच्चों आपको रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, अब डाइजोनियम रेजोनेंस के कारण बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में रेजोनेंस कैसे होता है उसको देख लिए। अब वो सही था, बट आपको समझाने के लिए मैं फिर से रिवर्स बता देता हूं, ठीक है ना। अब असल में हुआ क्या था, लेक्चर बनाते समय लाइट कट गई थी बच्चों, तो वो लिखा का लिखा पड़ा रह गया, और मुझे समझाना था तो फिर वो बन नहीं सकता था डायरेक्टली, लेक्चर वहां से कंटिन्यू हो नहीं पाया, लाइट कट गई, इसलिए हमें दोबारा लिखना। ठीक है, यहां पर देखिए, तो आपका ये है N2 प्लस Cl माइनस। इसमें से आप क्या करिए, सिंपली इसमें से आप पहले Cl को गायब करिए, N2, ठीक, ठीक, ये चीजें हैं। अब आ जाइए, मैं बनाता हूं इसको। जो नाइट्रोजन है दोनों, उनके बीच 3 बॉन्ड है, और इस पर एक्चुअल में प्लस चार्ज है और इस वाले पर माइनस, ठीक है, वो आप जान रहे हो। अब होता क्या चीज है बच्चों, रेजोनेंस में यहां से ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होता है, लोन पेयर कह सकते, सॉरी बॉन्ड पेयर, बेंजीन से ये नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचा, देखो एक्चुअल में ये बॉन्ड यहां पर है, ध्यान से देख, और एक्चुअल में बॉन्ड यहां पर है बच्चों, और जैसे ही इस पर पॉजिटिव है, ये ऐसे अपना टर्न ले लेता है, क्या ले लिया, टर्न, ठीक, और टर्न ले लेता है, जैसे ही ये टर्न लेगा, ये जो होता है बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। तो इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, एक यहां से बना तो उधर से टूट गया, तो जैसा चार्ज है उस पर वही रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, तो क्या हो गया, यहां पर N डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, डबल बॉन्ड N पर क्या हो जाएगा, माइनस, N पर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज है, और यहां पर बॉन्ड है और यहां पर बॉन्ड है, तो ये देखो फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फिर लेकर जाएगा ये, तो इस पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पर टोटल क्या आपको आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो फिर उसके बाद देखिए, प्लस माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर प्लस हो गया। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां से ये बॉन्ड फिर से आएगा, और जैसे ही आएगा बॉन्ड, देखो रेजोनेंस का सिंबल ये होता है कि दोनों डबल हेडेड एरो होती है, ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां पर बॉन्ड हो गया, यहां पर बॉन्ड हो गया, यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, डबल बॉन्ड N, इस पर आज भी पॉजिटिव चार्ज जिंदा है, डबल बॉन्ड N यहां पर आज भी नेगेटिव है, ठीक, तो यहां पर ये हो गया, ठीक। तो जैसे ही क्या होता है, यहां से यहां डबल ट्रिपल बॉन्ड बनता है, वैसे ही बॉन्ड जहां पर होता है ये चला आता है, ठीक, ये आया ट्रिपल बॉन्ड, तो वहीं से ये चला आया नीचे, जैसे का तैसे रह गया, ध्यान से देखिए, N ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा N, इसमें इसका फायदा क्या ही हो गया बेचारे का,
फायदा क्या होगा इसका? होना ही नहीं है, क्योंकि जैसे एक बॉन्ड इधर से ये बना वैसे ये निकल लिया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया ये और ये, तो एक तरीके से ये चीजें बनी है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका रेजोनेंस के कारण ये काफी रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। क्या होता है? रिएक्टिव होता है, क्रियाशील बोलते हैं। बात समझ में आ रही? बात ये क्या होता है? रिएक्टिव होता है। समझ में आ रही बात? ये रिएक्टिव है, इसको आप बनाना नहीं है, बस इतना याद रखिए, बस आपको ऐसे ही मैंने बना दिया, ठीक है। रेजोनेंस अच्छी तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ? नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन रिंग के खींचे, वो जाना स्टार्ट हुआ, फिर रेजोनेंस बनना स्टार्ट हुआ। रेजोनेंस कई बार आपको पढ़ाया गया है। क्या बच्चों? रेजोनेंस कई बार आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया? समझ में आ रही बात? एक तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मैं आगे चलता हूं। या आपने क्लियर कर लिया? कोई दिक्कत? डाइजोनियम साल्ट बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, बाय एनिलीन, ठीक है भाई, एनिलीन ले लेते हैं हम लोग। ये N2 आपका प्लस है, NH2, ये एनिलीन है, ये क्या चीज है? एनिलीन है। एनिलीन पर आपने देखा होगा कि इस पर हम लेते हैं एरो पर, क्या लेते थे? क्या लेते थे बच्चों? NaNO2 का यूज, कॉम्बो लेते थे, NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता था HNO2। क्या मिलता था? HNO2। और जैसे रिएक्शंस होता था तो हमारा हमारा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, क्या हमारा मेन प्रोडक्ट मिल जाता था? N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, ये हमको मिलता था, क्योंकि यहाँ पर Cl है, एक नाइट्रोजन ये हो जाता और एक नाइट्रोजन ऑलरेडी है, तो N2Cl मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा नाम तो आप जानते ही हैं, पहले आप लीजिए बेंजीन, बेंजीन डाईएजो है, डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम, ये ले लीजिए क्लोराइड, क्या ले लीजिए? क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, हमने बनाने की विधि एक ही मेथड से हमें पढ़ना भी था, याद रखिए, एक मेथड से हमें पढ़ना भी था एनिलीन से, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों क्या चीज है? सिंपल सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, इनको देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक गुण में हमें क्या मिलेगा? पहले ध्यान से देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या मिलता है? पहली बात तो ये जल में आसानी से क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ये जो डाइजोनियम साल्ट है, ये जो आपने लिया है, ये क्या होंगे? जल में आसानी से घुल जाएंगे, ठीक है सर, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर बोला जाता है, आसानी से घुल जाएंगे, कोई बात नहीं, जल में घुलते हैं, इतना याद। ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वेरी गुड,